आज की वीडियो में आपको बताऊंगा स्टैटिक मेथड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो जो जावास्क्रिप्ट होती है इसमें स्टैटिक मेथड और प्रॉपर्टीज होती है जो कि क्लास से बिलोंग करती है। ओके, तो बात करते हैं व्हाट इज स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड एक टाइप की मेथड होती है जो डिफाइन होती है क्लास के अंदर। ये कोई इंस्टेंस नहीं होता। ओके, इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो क्लास नेम के अंदर। अगर मैं आपको इसका सिंटैक्स बताऊं, तो जैसे आपने एक माई क्लास नाम का एक क्लास बनाई आपने, उसके अंदर आप एक मेथड डिफाइन कर सकते हो स्टैटिक मेथड लाइक माई मेथड। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इस मेथड को आपको माई मेथड को रन करा लेना है, तो वो बाहर रन कर जाएगा, वो एज अ फंक्शन टाइप हमारी मेथड रन कर जाएगी। तो इसका यूज केस क्या है स्टैटिक मेथड का, तो इसका यूज केस है यूटिलिटी फंक्शन लाइक मैथ डॉट रैंडम में कुछ भी ऑपरेशन करना है, फैक्ट्री फंक्शन बनाने, कॉमन कैलकुलेशन और ऑपरेशन हमें करने हैं, तो हम स्टैटिक मेथड्स का यूज़ करते हैं हमारी क्लास के अंदर। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, तो जैसे हमारे पास एक मैथ यूटिल्स की क्लास है जिसमें हमें एडिशन करना है, तो हमने स्टैटिक और ऐड का हमने एक फंक्शन लिख दिया वहाँ पे, और हमने उसको बाहर उसको हमने क्लास में उस फंक्शन को कॉल कर दिया। ओके, तो हमारा जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है, तो इसलिए हम स्टैटिक मेथड का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज स्टैटिक प्रॉपर्टी कि स्टैटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है वो वेरिएबल में बिलोंग करती है क्लास के, वो कोई ऑब्जेक्ट से क्रिएट नहीं होती। ओके, तो इसका अगर सिंटैक्स की बात करूँ, तो जैसे हमने क्लास डिफाइन करी, तो उसमें हमारे को उसकी हमने स्टैटिक मेथड डिफाइन करी। अब हमारे को उसकी स्टैटिक मेथड को जानना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो क्लास का नेम, देन हम डॉट नोटेशन का यूज़ करेंगे, देन हम फिर हमारी स्टैटिक मेथड का नाम यूज़ करेंगे, तो हमें वो उसका शो हो जाएगा। ओके, और बिफोर EF से पहले हम क्या करते थे, उसको डिफाइन करते थे आउटसाइड द क्लास और फिर पता लगाते थे। ओके, इसमें हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कंबाइंड, जिसमें हम स्टैटिक मेथड और स्टैटिक प्रॉपर्टी दोनों का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने एक सर्कल नाम की क्लास बनाई जिसमें हमने एक स्टैटिक मेथड का यूज़ करके एक पाई बनाया। ओके, हमने पाई की वैल्यू दी, फिर हमने एक और स्टैटिक बनाया एरिया का फंक्शन। ओके, जिसमें हमने उसकी रेडियस दी, फिर हमने उसका फंक्शन लिखा। ओके, फिर इसको हमने हमें वैल्यू पता करनी है हमें एरिया की, तो हमने हमारी क्लास के बाहर हमने उसको कंसोल लॉग करा और हमने उसको एक्सेस कैसे करा, हमने पहले क्लास लिखी, फिर उसकी स्टैटिक मेथड वाला फंक्शन को कॉल करा, फिर हमने उसकी वैल्यू दी, तो उसने ऑटोमेटिकली हमारी रेडियस फाइंड कर दी। ओके, तो इस तरीके से हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं हमारी क्लास में। अब बात करते ये इंस्टेंस से डिफरेंट कैसे है स्टैटिक मेथड, तो इन दोनों का कंपेरिजन बताते हैं। तो जो इंस्टेंस मेथड होती है, जो प्रॉपर्टी होती है इंस्टेंस मेथड की, वो एक्सेस करती है केवल इंस्टेंस का, न्यू माई क्लास का। ओके, और जो स्टैटिक मेथड है जो हमारी, वो क्लास इटसेल्फ को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और जो पर्पस है इसका इंस्टेंस मेथड का, वो है बिहेवियर फाइंड करने के लिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का। ओके, और जो स्टैटिक मेथड है हमारी, वो हम यूज़ करते हैं कि हम किसी लॉजिक और फंक्शन कॉन्स्टेंट को हम शेयर्ड यूटिलिटी में यूज़ कर सकें। ओके, और बात करें मेमोरी यूजेस का, तो जो इंस्टेंस मेथड होती है उसमें हम एक सेपरेट कॉपी बनाते हैं पर ऑब्जेक्ट की, लेकिन हम जो स्टैटिक मेथड है हमारी, उसमें हम सिंगल शेयर डेफिनेशन का यूज़ करते हैं, मतलब एक ही है उसका यूज़ करके हम हमारा आउटपुट शो करते हैं। अब बात करते हैं कुछ नोट्स के बारे में। तो अगर स्टैटिक मेथड से वो कांट एक्सेस प्रॉपर्टी डायरेक्टली, हम डायरेक्टली किसी प्रॉपर्टी का एक्सेस नहीं कर सकते अनलेस उसका इंस्टेंस पास हुआ है कि नहीं। अगर स्टैटिक मेथड में हमारा उसका इंस्टेंस पास नहीं होता तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, और हम इनहेरिटेंस का अभी भी यूज़ कर सकते हैं विद स्टैटिक मेंबर्स। ओके, अगर मैं इसको इसका एग्जांपल बताऊं कि आप इनहेरिटेंस कैसा यूज़ कर सकते हो, तो हमने एक पेरेंट क्लास बनाई जिसमें हमने एक स्टैटिक फंक्शन बनाया ग्रीट नेम से। ओके, उसके बाद हमने क्या करा, चाइल्ड एक और एक्सटेंड क्लास बनाई चाइल्ड फंक्शन नेम से, और हमने उस चाइल्ड में भी हम किसको एक्सेस कर सकते हैं, हमारे स्टैटिक मेथड को। ओके, तो हमने चाइल्ड डॉट ग्रीट कंसोल लॉग करा, तो हमने क्या करा, उसको एक्सेस कर लिया, तो हमारे जो चाइल्ड एलिमेंट है वो भी स्टैटिक मेथड का एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको वीडियो की समरी बताऊं, तो आज मैंने आपको बताया कि स्टैटिक मेथड क्या होती है। वो क्लास में कॉल होती है, ये एक इंस्टेंस नहीं होती, और जो स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है वो क्लास से बिलोंग होती है, और वो भी किसी इंस्टेंस से रिलेटेड नहीं होती। और यूज केस की बात करें तो एक यूटिलिटीज, जो कुछ कांस्टेंट फंक्शंस रहते हैं, शेयर्ड कैलकुलेशन रहते हैं, उनके लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ओके, और अगर इनको एक्सेस करना है हमारे को, तो क्लास नेम और फिर उस मेथड का नाम लिखना है हमारे को, क्लास नेम और पर्टिकुलर जो प्रॉप है उसमें उसका नाम लिख के हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।